हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो जी अभी आज है दिन फ्राइडे, और फ्राइडे को मैंने देखिए मशीन लगा ली है सुबह सुबह। और जी सबसे पहले मैं नहा भी ली हूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं अपना काम निपटा के नहाऊँ थी, और आज इसलिए नहाना पड़ा क्योंकि जी जो मेरे नीचे डंगर है उनके नीचे को धोना नहाना, तो मेरे कपड़े गिल्ले हो गए थे, इसलिए मैं नहा ली सुबह सुबह। और जी ठंड तो देखिए बहुत हो रखी, कोहरा अब तक नहीं उतरा। टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। तो जी मैंने अपने स्वेटर इसलिए नहीं पहनी, मतलब पूरी बाजू की, क्योंकि मुझे कपड़े धोने तो वे गिल्ली हो जाती। तो मैंने ये जैकेट डाल ली और चुन्नी ओढ़ ली, क्योंकि सोल संभलता नहीं जब कपड़े कंगाल है। तो जी आज मैं कपड़े धो रही, कपड़े हो रखे थे बहुत सारे, क्योंकि धूप नहीं निकलती। सोचती हूँ कल निकलेगी, लेकिन निकलती नहीं, इसलिए धोते ही नहीं। तो आज तो मैंने लगा ही ली, मैं थोड़े थोड़े करके धो लूँगी। यहाँ पे लगा रखी मशीन। और जी लगभग ऊपर का बहुत सा काम हो गया, नीचे का तो मैं करी आई थी। और बस अब रह रहा बाहर का कमरा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो वे लेट तक सोएंगे। और सो रहे थे, अभी तो उठ गए मुझे लग रहा है। ये दिखाती हूँ आपको, लक्ष्य ये देखिए, अभी तक सो रहे दोनों भाई। लक्ष्य देख, लक्ष्य तो उठ गया, हनी अभी सो रहा। तो जी देखिए क्या दिन हो रखा है, जहाँ बच्चे सोए अभी सिंगवाऊंगी। बस यही कमरा रह रहा, इधर भी देखो पूरा कमरा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा। तो अभी ये इस कमरे की बारी है। टोटल वैसे घर का सारा काम हो गया, कपड़े धुला लग रहे, और ये कमरा रह रहा। बाकी सारे कुछ झाड़ू पोछा अच्छे से ये देखे मैंने कर लिया है। तो जी अभी बच्चों को खाने पीने को दे देती हूँ। अभी उठे ये 9 बजे, तो छुट्टी थी, मैंने भी नहीं ठाई मका, फिर इधर उधर भागते फिर जा अपना लेट जाएंगे। मैंने जानबूझ के नहीं ठाए कि इतना मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि ये ऐसा है ना कि बच्चे उठ जा तो फिर काम नहीं करने देते, बार बार मम्मी ये मम्मी। और छोटे बच्चों के साथ तो होंगे जो, उन्हें तो पता होगा। और जी सवेरे सवेरे रसगुल्ले और खीर आ गई मारे पड़ोस में से, ये देखिए। आ जाइए खा लीजिए जिसे खानी। तो गैस बच्चों को दूध दाद पिला दिया था मैंने दोनों को, और तो फिर से लेट के वे बोले कि मम्मी ठंड लग रही। तो मैं कहा ऐसे मैं कहाँ जाऊँगी खेलने बच्चे। और जी ऐसा कुछ है भी नहीं कि बाहर बच्चे जा खेलने, क्योंकि बहुत तेज़ कोहरा पड़ा हुआ है, सारे को बहुत ठंड हो रखी। तो बीमारी से अच्छा है अपना लेटे रहेंगे तो ठीक रहेगा। और थोड़ी बहुत देर में ये फिर टीवी देख लेंगे, क्योंकि अभी तो इनाड़ का सारा, क्योंकि अभी उठे ना। ये देखो लक्षित फिर से सो गया, बोल रहा मम्मी बहुत ठंड लग रही। तो जी मैं ऐसे ही सिंगवा लूँगी अच्छे से, सिंगवा के अब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली। और जब तक बच्चे लेटे रहे ना, आदमी रह जा तो काम निमटता ही नहीं, पता नहीं क्यों। पर फिर भी मैं बच्चे एक तरफ करके मैं बेड पे लेटे रहेंगे, सर्दी है इतना कर लूँगी अपना। तो जी देखिए ये कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया, पोछा वगैरह लगा के फिट कर दिया बाहर से अंदर तक। तो टोटली काम अब मेरा हो गया है। बच्चे अपना अभी से सोए लेट ही रहे, तो मैं सोचा इतना अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी बाहर मशीन में से कपड़े निकालने के लिए। तो जी काम तो सारा हो ही गया, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब तो बस खाना बनाना और कपड़े निकालना यही रह गया। लाइट के ऊपर बात है, लाइट चली तो आज मतलब जल्दी धो जाएंगे कपड़े। और जी लाइट का तो ऐसा ही हो रखा है, यहाँ से भाग जाती है जल्दी जल्दी, फिर पूरा दिन हो जाता है। और ठंड इतनी है कि ठंडे पानी में हाथ देते बहुत ही, मतलब ठंडे ठंडे हाथ लगे। टंकी का पानी वैसे है, ताज़ा पानी हो उसमें कंगाल ले तो वो अलग बात है। और जी ताजे की टंकी ऊपर मैंने करवा नहीं रखी, शायद उस टाइम पे इसके पापा को या मुझे पता नहीं था, हमने करवाई नहीं, तो इसलिए टंकी का ही पानी आता है। तो टंकी में तो बिल्कुल ठिरा रहे। तो गैस कपड़े भी निकाल दिए और वो हो गया सारा काम। ये कूड़ा ले जाऊँ नीचे, जो कुछ हुआ ऊपर का इकट्ठा, इसे नीचे ट्रॉली में डालूँगी। और चक्कू ले लिया, इस तरह मैं खोलूँगी सरसों के खड़ की बोरी, क्योंकि गाय को सन्नी होगी ना, तो खड़ की बोरी कली गिरवाई वह खुलेगी। चक्कू से ही खोलने पड़ती है, उसके ना जो धागे होते हैं बहुत मजबूत हो। तो खोल के खड़ भी आऊँगी और टप ले आऊँगी, जिसमें कपड़े कंगालूँगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बाल्टियाँ हैं, इनमें अच्छे से कंगालते नहीं कपड़े। तो वो बड़ा सा टप है, उसे टंकी के नीचे रख के अच्छे से मेरे कपड़े कंगाल जाएंगे। वो नीचे ही है टप, तो टप ले आऊँ, कूड़ा डाल आऊँ और खड़ ले आऊँ, 3 काम हो रहे हैं। और टाइम 10 बज चुके हैं जी, और काम तो सारा फिनिश हो गया टोटली। बस
अब रह गए कपड़े, खाना। तो जी पहले जो ये काम है ये कर लूँ। और जी मेरे चूल्हे की दशा देखिए आप, कहते होगे चूल्हा भी कैसा है, ये देखिए पास से दिखाती हूँ। क्योंकि ये दशा हुई उस दिन हमारा बांध था, कढ़ाई वगैरह का काम हुआ भारी भारी इस पर, तो ये अब पीछे से जो इसकी बरा है वह फूट गई। तो अभी मैं सोच रही इसकी मरम्मत कर दूँ, बिल्कुल फिट कर दूँ, इसे नवा ना बनाना पड़े। क्योंकि मेरे पास तभी नहीं, मैं बता दूँ, लेकिन इसे तो मैं ठीक कर ही लूँगी। तो 1-2 दिन में गार मंगाऊँगी मैं इसके पापा पे भट्टे पे से, तो इसे ठीक करूँगी, उस दिन दिखाऊँगी कैसे करूँगी। और जी एक काम इतना हम करते नहीं, इतना हमें मुश्किल लगा है, जब हम कराएंगे ना और हो जाएगा, ये होएगा हाँ हमने कर लिया। मतलब नामुमकिन जैसी चीज़ तो कुछ है ही नहीं कि मैं कर नहीं सकती। जब कभी नहीं किया तो ऐसे ही लगू जाए इतना कि हमारे से नहीं आता, लेकिन जब करते हैं ना सब हो जाता है। तो ऐसे अभी चली गई है लाइट, और कपड़े 2 बार के धोगे और मैंने सुखा भी दिए। हवा बाल से निकल जाएगी, धूप तो निकल नहीं रही। और 1 बार के धो के रख दिए निचोड़ के, अब ये ड्रायर में को करूँगी। और 1 बार के सूख ही गए सारे। तो जी अभी चलो इतना खाना बना लेती हूँ, इतना लाइट आवे। ये लाइट भी तो नहीं शाम कराए, फिर ये कपड़े शाम तक ही धोया। वैसे तो 2 राउंड के बच गए, 1 राउंड में जूते घेर दूँगी। तो अभी बना लेती हूँ खाना। खाने में तो गाइस आज बनाने वाली हूँ मैं निखालस गाजर की सब्जी। इसमें मैं आलू ऐड नहीं करूँगी, आपको दिखाती हूँ। मेथी में छोंक कर बहुत ही टेस्टी लगती है निखालस गाजर की सब्जी। तो चलिए करते हैं तैयारी अपनी दोपहर के लंच की, क्योंकि अभी टाइम 11 बज चुके हैं पूरे। और 11 बजे तक पापा को तो रोटी ज़रूर चाहिए, क्योंकि सुबह नहीं खाते हुए, मैं तो खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, उनके पापा भी, लेकिन जो हमारे पिताश्री हैं वो नहीं खाते। तो इसलिए जल्दी खाना बनाना पड़ा है। और कपड़े की वजह से, जो मैं कपड़े धो रही हूँ, इनकी वजह से मुझे हो गया आज लेट। वैसे मैं 10:30 बजे लग जाती हूँ रोटी सब्जी बनाने दोपहर की। तो गाइस बंदर आ गए और बंदर ले गए कपड़े ठा के। गाइस यहाँ पे मैंने अपनी गाजर छोटी छोटी काट के रख ली थी, और इसमें मिर्च भी डाल ली थी। तो यहाँ पे मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, क्योंकि इसमें मैं टमाटर प्याज कुछ नहीं डालूँगी। इसलिए जो हमारे बेसिक मसाले हैं, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से इन्हें फिर वाटर डाल के मिक्स कर लूँगी। क्योंकि देखिए मसाले भी पकाने पड़ते हैं, नहीं तो सब्ज़ी में कच्चापन आता है। इसलिए इस मसालों में मैं पानी डाल के अच्छे से देखिए मिला लूँगी। और जैसा कि हम अपना जीरा वगैरह भून के डालते हैं ना ये मसाला, और फिर इस मसाले को पकाते हैं, तो उसमें सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। खैर आप भी ट्राई करके देखना, मुझे तो ऐसे ही बनाना पसंद है। तो जी ये देखिए मेथी, मैं अभी मेथी में छोंक लूँगी ये गाजर। मैंने प्याज टमाटर इसीलिए नहीं डाले, क्योंकि इसमें मेथी का स्वाद अलग ही आता है इस सब्ज़ी में। क्योंकि जो मैं प्याज और टमाटर डालूँगी तो ये मेथी का जो स्वाद है वो नहीं रहेगा। तो जी मैंने इसमें डाल लिया है देखिए अपना मसाला, जो मैंने अपना करके रखे थे बेसिक मसाले। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे, तेल अलग बिल्कुल छोड़ देंगे, तो तब जाकर सब्ज़ी टेस्टी बनती है। ये नहीं कि मैं कच्चा पानी डाल दूँगी फिर वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी अभी इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल गया, क्योंकि गाजर है पानी छोड़ देंगी, तो ज़्यादा पानी नहीं डाला। और 1 कटोरी तो इसलिए डाला क्योंकि पतली सी सब्ज़ी बनानी है हमें। तो जी अभी मैंने गैस पर रख दिया और इसमें 3-4 सीटी लगवा दिया है। 4 सीटी तो कम से कम हमारे यहाँ पे लगवाते हैं। और जी देखिए बिल्कुल अच्छे से गल गया हमारी गाजर, बिल्कुल निखालस गाजर की सब्ज़ी बना कर तैयार कर दी मैंने। इसमें आलू नहीं डाले, हमारा ये सब्ज़ी भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए कितनी टेस्टी सलबली सब्ज़ी बनी है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीली। तो जी अभी बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन गई है और उधर कपड़े धोने ही लग रहे हैं। तो बीच बीच में अपना उन्हें भी देख आती हूँ, निकाल आती हूँ राउंड। और यहाँ पे अब मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि लंच को मेरे बहुत लेट हो गया, कम से कम अभी 11:15 शायद हो रखे, क्योंकि सब्ज़ी काटी छिली धोई तो टाइम तो लगता ही है। और बीच बीच में कपड़े भी देखने पड़ते हैं। इसी बीच में पापा ने 2 बार कह भी लिया कि खाना ले आओ, तो बस आज तो लेट ही हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो रोटियाँ सेकने के बाद अपना फिर अपने कपड़ों में लग जाऊंगी, कि मुझे तो लाइट का डर हो रखा, आवेगी नहीं आवेगी। चली गई लाइट, अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई। और बस जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना उस दिन तो ज़रूर ही गड़बड़ करती है। खैर चलो देखते हैं कब तक आती है, नहीं तो अपना सूखते तो ऐसे मौसम में है ही नहीं, फिर कुछ कल को धो लूँगी और क्या होगा। तो जी बस
टाइम बहुत लेट हो चुका था। बस बार बार पापा आवाज़ लगा रहे थे कि खाना ले आओ। कि पापा को नीचे क्या पता, ऊपर मशीन लगा रखी है और मशीन लगा हुआ है तो फिर तो टाइम ही लगे जी। देखो कपड़े निकालने भी, उन्हें ड्रायर में को भी करना, क्योंकि फिर एक साथ ज़्यादा इकट्ठे हो जाए फिर कमर दुखने लगे जी बाद में। ये एक ही साथ ज़्यादा कपड़े कंगालेगा। तो ये देखिए रोटियाँ बनकर मेरी तैयार हो गई है। फुलके मेरे, मैं बारीक ही रोटियाँ बनाती हूँ, ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनाती और ना खाते। पापा को भी बारीक की रोटियाँ चाह बोलते हैं कि बारीक सी बना लियो। तो जी बस पापा की सबसे पहले घाल के दे देती हूँ क्योंकि लेट हो गया। ये पापा की सब्जी रोटी मैंने घाल दिया है। और आज चाय मट्ठा वगैरह कुछ थी नहीं जी। ठंड तो हो रही भाई, ठंड में रोटी तो खानी पड़ेगी। हक नहीं, रोटी ले जा जल्दी पकड़, 1 घंटे में तो तू पकड़ेगा। मेरा तवा भी चल रहा। तो गाइस आ जाइए, खाना खा लिए। फिर मेरा नंबर आ गया, सबने खा लिया खाना, मैं ही रह रही और खा के अब घास करने जाऊंगी। तब ऊपरा नीचे सिम्बा, पता नहीं क्या बात है, कोई आ रहा शायद। तो गाइस अभी बज गए 3:30। मैं अभी उठी सो के, थोड़ी सी देर सो गई थी, लेट गई थी। बिजली तब भाग रही थी, तब से आई नहीं। कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े, कुछ मशीन में, कुछ ड्रायर में, कुछ सूखने के लिए और कुछ मैंने अंदर डाल दिए क्यों बंदर आ गए थे तो वे वैसे भी कपड़े उठा कर ले जाते। बस ये एक बार के सूखे थे, यही सूख रहे, ये भी अब तक नहीं सूखे क्योंकि धूप नहीं निकली। तो जी बस आज तो कपड़े ऐसे ही धुए मेरे। लाइट थी मतलब भाग गई थी तो तब से आई ही नहीं। अब मुझे लगा शाम को आओगी या कल को सुबह को, मतलब आओगी तो शाम को पर लेट आओगी, उस टाइम मैं धो नहीं पाऊंगी। जो बखत से आगी तो धो लूँगी। तो गाइस अभी नीचे आ गई थी मैं 3 बजे अपने डांगरू में। ये देखिए क्या दिन का रखा है इन्होंने, गोबर पीछे को हटाई दिया था पापा ने। और तो अभी आके मैं सबसे पहले इन्हें पियाऊंगी पानी, क्योंकि ये इस तरह ऊपर को देख रहे थे कि पानी वानी पिया दो मैं, क्योंकि भूस की सन्नी हो तो प्यास लगी जा तो पिएगी तो थोड़ा बहुत ही। ये अब मैं सन्नी कर दूंगी भूस की ना, ये देखिए। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, ऊपर जाके और भी काम मुझे हो हैं। तो गाइस इतना ही व्लॉग था आज का। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।